गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू एंड मनी। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू एंड मनी, राइट। सो ये चैप्टर बेसिक है, फाइनेंस का बिल्कुल आपका बेसिक्स है। अगर ये नई चैप्टर में कमांड है तो इसका मतलब फाइनेंस आपको आता ही नहीं है और आपको आगे समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू एंड मनी का मीनिंग समझते हैं। टाइम चैप्टर का नाम जो है इसी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वैल्यू एंड मनी। जो भी नोट्स होगा आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल आपका फाइनल डाल दिया जाएगा, राइट। आप एक बार पहले नोट्स निकाल लेना और उसका आपने सारी चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। आप एक रफ बुक रखे रहना, उसमें हर चीज़ नोट करते रहना, राइट। हम क्लासेस में काफ़ी चीज़ें नोट करेंगे तो आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। वैसे हमारा फाइनल आपका एक जो आपका नोट होगा वो हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। सो अभी आपको जस्ट क्या करना है, निकला कुछ नहीं है, जस्ट समझने पे फोकस करना है। फाइनल आपका नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये चैप्टर का नाम है, राइट। बिकॉज हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसलिए हम हर चीज़ को आपको साथ साथ पे लिखते जाएंगे एंड समझते जाएंगे। ज़्यादा हम अलग से सेपरेटली इसको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हैंड रिटेन नोट्स यूज करूँगा। बिकॉज इससे क्या होगा कि टाइम हमारा कम लगेगा। हमारा प्लान आपका रहता है क्या कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालने का। यानी बेसिकली हमारा जो फाइनल का बैच होता है, सीए फाइनल का बैच हम 100 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, 100 मार्क्स 100 आवर्स, राइट। और 100% बच्चे आपका क्लियर हो जाता है इसमें, ठीक है। यानी वैसे आपका 100% 100 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। हमारा 100 आवर्स का सीए फाइनल का बैच होता है। ये सीए फाइनल के लिए है, आपका फाइनल के लिए। एंड आपका जो इंटरमीडिएट का बच्चे होता है, इंटरमीडिएट का बच्चे होता है, इसका 60 to 70 आवर्स लगता है मैक्सिमम आपका सब्जेक्ट में। 60 to 70 आवर्स ये फास्ट ट्रैक में कंप्लीट होता है, ये फास्ट ट्रैक में कंप्लीट होता है। और जो रेगुलर क्लास होता है 100+ आवर का होता है, 100+ आवर का ये भी जाता है। सीए फाइनल का भी, सीए इंटरमीडिएट का भी बैच आपका, अगर आपका वो लेना है तो आपका, लेकिन अभी सितंबर टाइम में जाना है, राइट। सितंबर और नवंबर टाइम के लिए फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, राइट। तो ये लिए बेस्ट है, बिकॉज आपको आगे हम जो क्लासेस देने वाले हैं, राइट। आपका एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, यानी फास्ट ट्रैक पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद में आपका रेगुलर क्लासेस रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही आपको फाइनल का ये आपका जो रिकॉर्ड होगा, ये फास्ट ट्रैक पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद में इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड होगा। ये फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो, सेल्फ स्टडी किया हो या फिर आपका कॉन्सेप्ट डाउट है, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। तो टाइम वैल्यू एंड मनी ये होता क्या है, देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये चैप्टर आपका क्या बात करता है, राइट। देखो एनीथिंग कनेक्टेड विद द फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आपके पास 100 रुपीज़ है, आज आपके पास क्या है, आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब ये मान के चलो इसका वैल्यू आज 100 रुपीज़ है, राइट। 100 रुपीज़ में आज मैं कोई प्रोडक्ट आपका खरीद रहा हूँ, ये आपका इसका सेम प्रोडक्ट आपका 1 साल बाद, आपको 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद आप सेम प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में खरीद पाओगे क्या, नहीं। क्यों? बिकॉज आपका क्यों नहीं खरीद पाओगे, आप मार्केट में सुनते हो महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। कल हमने जो चीज़ें, अब मान लो हमने आपका जब आया था तो आपका यहाँ पे काफ़ी फेमस आपका एक गणेश कचौड़ी वाला है, ठीक है। उसका फेमस आपका कचौड़ी लगभग हमारे टाइम पे अप्रॉक्स 5 रुपये का था, ठीक है। अभी आज का देखोगे तो 20+ हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, पहले हम 5 रुपीज़ में लेकर जाते थे, 5 रुपीज़ लेकर जाते थे, एक कचौड़ी मिल जाता। अभी क्या है, 5 रुपीज़ मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता, ये सेम चीज़ आपका 20 रुपीज़ के इक्वल होगा। एक ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि जो प्रोडक्ट आज मान लो मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, 100 आपका 1 ईयर बाद आपको 100 रुपीज़ इसका वैल्यू नहीं है। पैसे की आपका पावर घट गया क्या, नहीं। आपका पैसे पहले 100 रुपीज़ था, आज भी 100 रुपीज़ है, राइट। देखोगे 100 रुपीज़ पहले भी था, आज भी 100 रुपीज़ है। बट आपका ऐसा क्यों हुआ कि आपका उसका 100 रुपीज़ फिर नहीं मिल रहा है, इसका परचेजिंग पावर कम हो गया। करेंसी का वैल्यू डिनोमिनेशन कम नहीं हुआ, करेंसी 100 रुपीज़ पहले भी था, आज भी है। बट आप पॉइंट समझो, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया। जो पहले 100 रुपीज़ में मिल रहा था, आज 100 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, समझे। उसका परचेजिंग पावर कम हो गया, राइट। तो ये आपका है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। मैं मल्टीपल फैक्टर, कुछ फैक्टर के मैं फटाफट आपको नाम ले लेता हूँ, ठीक है। आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट तो आपने सभी आदमी ने सुना होगा इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, मार्केट में महंगाई समझते हैं ना, आपका महंगाई बढ़ता है, ठीक है। तो महंगाई बढ़ेगा तो हर चीज़ पे इसका इफेक्ट आएगा ना। ऐसे ही इसका आपका करेंसी पे भी इसका इफेक्ट आता है, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट आएगा, राइट। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका, जैसे हमारे पास करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट होगा ना, राइट, तो ये इस पर भी इसका इफेक्ट आता है। इन्फ्लेशन के कारण जो आपका 100 रुपीज़ है, राइट, आपका मान लो मार्केट में 10% इन्फ्लेशन है, राइट। तो सेम प्रोडक्ट अगर इक्विवेलेंट पे डालेंगे, राइट, तो क्या होगा, अगले साल आपका कम से कम 110 रुपये मिलेगा। 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर का आपका 100 रुपीज़, और आपका करेंट ईयर का आपका 100 रुपीज़, और आफ्टर 1 ईयर बाद ये 110 रुपीज़, दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों का परचेजिंग पावर बराबर है। मैं आज का 100 रुपीज़ लेता हूँ और मार्केट में इन्फ्लेशन है 10%, राइट। तो 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर बाद
110 रुपीज़, वो क्या हो जाएगा, जो आज 100 रुपीज़ में जो प्रोडक्ट मिला 1 साल बाद कितना मिलेगा, 110 रुपये में मिला। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, 10% महंगाई तो बढ़ गया ना। अब महंगाई क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो सारी चीज़, राइट। सो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट मैं 2-3 फैक्टर आपको डिस्कस करूँगा और उसका थोड़ा सा इफेक्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आता है, आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपका रेट ऑफ रिटर्न यानी बेसिकली क्या, रेट ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये आप चेक करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 100 रुपीज़ हमारे पास है, आज 100 रुपीज़, राइट। हमारा एक फ्रेंड आया, वो बोला क्या, एक फ्रेंड आपका है, वो बोला क्या, ये 1 ईयर के लिए मुझे उधार दे दो, 1 ईयर के लिए क्या कर दो, मुझे उधार दे दो, लोन पे दे दो, आपको 100 रुपीज़ मैं आपको 1 साल बाद वापस कर दूँगा। आप ऐसा मानोगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? आपको क्यों नहीं मानोगे? 100 रुपीज़ आपका 1 साल बाद आप लोगे, राइट। क्यों नहीं मानोगे बताओ? आज 100 रुपीज़ मैं किसी फ्रेंड से उधार लिया और मैं उसको बोला 1 साल बाद आपको 100 रुपीज़ वापस करूँगा, राइट। वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो बोलेगा क्या कि देखो आज हमारा पास 100 रुपीज़ है, मैं मार्केट में अगर इंटरेस्ट भी कर देता हूँ, रिस्क फ्री रेट पे भी इंटरेस्ट इन्वेस्ट करूँगा। रिस्क फ्री रेट के मतलब समझते हो, यानी बेसिकली बैंक जो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, मैं गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीद लेता हूँ या फिर मान लो बैंक में पैसे डाल देता हूँ, राइट। तो कम से कम एफडी अगर भी करा दूंगा तो 7% 6% तो मिलेगा ही, ठीक है। तो मान लो 7% हमारा आपका रिस्क फ्री रेट है, यानी मैं आपका बैंक में एफडी कराता हूँ तो 7% मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, बैंक में जनरली माना जाता है क्या, फ्री, आपका रिस्क फ्री है, ठीक है। ऐसे ही मैं मान लो आप वहाँ से भी नहीं लग रहा है तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीद लो, गवर्नमेंट का बॉन्ड। अब गवर्नमेंट का बॉन्ड तो सबसे सिक्योर होता है ना। गवर्नमेंट भी भरोसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे, समझे। यानी इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे आपका जो रिटर्न मिलता है वो सिक्योर होता है। तो रिस्क फ्री रेट मैं मान के चलता हूँ क्या, 7%, कि गवर्नमेंट का बॉन्ड पे 7% आपका रिस्क आपका रिटर्न मिल जाएगा। गवर्नमेंट को अगर 100 रुपया दूंगा तो 1 ईयर बाद गवर्नमेंट बोलती है कि हम 7% का आपका इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो ये क्या है, हमारा रिस्क फ्री रेट है। रिस्क फ्री रेट है कि कम से कम गवर्नमेंट को देकर 7 रुपीज़ तो मैं वैसे ही कमा रहा हूँ, 7 रुपीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे ही कमा रहा हूँ। यानी बेसिकली क्या, आफ्टर 1 ईयर बाद मेरा ये पैसा तो 107 रुपये ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है। और आप मुझे 100 रुपीज़ दोगे, कोई भी आदमी ऐसा थोड़ा भी उसको दिमाग होगा, सेंस होगा, वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा। क्यों? ये वो बोलेगा क्या कि कम से कम मुझे 107 रुपये तो दो, कम से कम मुझे क्या करो, 107 रुपये तो दो। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट के पास दूंगा तो गवर्नमेंट, देखो यहाँ इमोशन काम नहीं करना, ठीक है। फाइनेंस के बिजनेस के सेक्टर में कभी भी इमोशनली काम नहीं करना, नहीं तो नुकसान में पड़ोगे। ये आपका हेल्प अलग चीज़ होता है, बाकी बात जब भी कोई चीज़ हम काम करते हैं ना तो हर चीज़ एकदम बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस डील जो होता है ना, समझते हो ना, आपका बिजनेस अगर कर रहे हो तो आप पेरेंट्स को भी आदमी उधार नहीं देता है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यानी बिजनेस कर रहे हो तो हिसाब किताब एकदम बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ठीक है। बाकी बात आपका रिश्तेदारी अलग है, बाकी बात हिसाब किताब बिल्कुल आपका कंप्लीट होना चाहिए। सो 7% आपका एटलीस्ट, हम तो फ्रेंड को बोले क्या कि देखो आपको अगर हम देते हैं, राइट, आप 100 रुपीज़ दोगे तो हमको 7 रुपये का नुकसान हो जाए। क्यों? क्योंकि हम अगर गवर्नमेंट को लगाएंगे, राइट, तो हमको कम से कम आपको गवर्नमेंट में भी अगर हम उनको दे देते हैं तो कितना मिलेगा, 107 रुपये मिलेगा। तो 7 रुपये का फायदा हो गया। तो आप मुझे क्या करो, कम से कम 107 रुपये दो, तभी हम बराबर है, फायदा में नहीं है, हम बराबर है। यानी ये 100 रुपीज़ और आपका 107 रुपये 1 ईयर बाद दोगे, राइट। ये क्या हो गया, बराबर हो गए, राइट। ये मैंने एक ही फैक्टर को कंसिडर किया। इन्फ्लेशन अगर इसमें काउंट करोगे तो दोनों चीज हम लेंगे कि मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन 5% है, राइट, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि कम से कम 5% तो इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई हमारा काम इसका वैल्यू डिप्रिसिएट करेगा, प्लस आपका 7% इंटरेस्ट हम जो कमा सकते थे वो नहीं कमाएंगे, राइट। तो ये हम 12% आपका आपसे लेंगे, ठीक है। यानी इट मीन्स व्हाट, आपका 100 रुपीज़ पे मैं 12% आपसे इंटरेस्ट लूंगा, यानी इट मीन्स व्हाट, 112 रुपये लूंगा। 112 रुपये 1 ईयर बाद और आज का 100 रुपीज़, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, उसके बाद में हम इसमें रिस्क कवर करते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली क्या, मेरे पास पैसा है तो मेरा सिक्योर है, मेरे पास एसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं किसी को दे दिया, राइट, तो उसके लिए मैं अपना रिसोर्सेज, मान लो मेरे पास एक आपका 1 लाख रुपीज़ है, राइट, मैं आईफोन खरीदूंगा, अपना बेनिफिट, हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको एंजॉय करूंगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है, राइट। अब मैं वही आपको, मेरा फ्रेंड मांग रहा है, राइट, या फिर बैंक वाले बोल रहा है, या फिर कोई कंपनी बोल रहा है मेरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूँ, राइट। अब वहाँ पे पता है क्या है, वहाँ पे मार्केट रेट जो 7% गवर्नमेंट जो दे रहा है वो तो मैं उनसे लूँगा ही लूँगा, प्लस साथ में पता है क्या बोलूँगा कि देखो मेरे पास पैसा तो सिक्योर है, अब लेकिन आपके पास क्या है, रिस्क है। कोई भी कंपनी कभी भी डूब सकती है, उसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो जो जितना रिस्क है जो जिस कंपनी में, यानी छोटे आदमी को, जिसके पास आप मान लो आपका छोटे इंसान को देते हो, राइट, तो गवर्नमेंट बैंक को देते हो, आपका हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। क्यों? बिकॉज पता है उनको कि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, राइट। तो वो कोशिश करता है मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न भले ही आपका जो है ना, आई मीन हाई रेट पे अगर थोड़ा डूबेगा भी तो थोड़ा बहुत डूबेगा, तो हम क्या करेंगे, हायर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सो हमारा मैक्सिमम पैसा पहले ही रिकवर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना क्या करेंगे, उससे रिटर्न चार्ज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, रिटर्न चार्ज करेंगे। ये चैप्टर हमारा आगे आएगा, उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में आपका इसको डिस्कस करेंगे, राइट। ये समझ में आपका समझ में आ रहा है कि ये आपका जो
मैं ये फैक्टर आपको बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, राइट। जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन या फिर 10% रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका फैक्टर मैंने बताया। हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिटर्न, मैं आपको किसी को 100 रुपीज़ मैंने दिया या फिर बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ या कहीं पे भी इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। मैं सोचता हूँ कि मार्केट में आपका मुझे 10% रिटर्न मिलना चाहिए, 10% रिटर्न मिलना चाहिए। हाउ टू डिटरमाइन, ये 10% मैंने कैसे डिटरमाइन किया कि मुझे 10% मिलना चाहिए, कैसे डिटरमाइन किया, इस फैक्टर को आपका मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करता हूँ कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। दूसरा, आपको हम जो वहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे रिस्क कितना है, प्लस आपका मार्केट में रिस्क फ्री रेट कितना है कि हम गवर्नमेंट को देंगे तो वहाँ पे कितना पैसे कमा सकते हैं, राइट। ये सारा चीज़ आपका जोड़ कर हमारा एक और आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। कि मेरे पास अगर पैसा होता, परसेंट टू परसेंट डिफर करता है ना, कि मेरे पास होता तो लेट सपोज मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, मैं आपका उसमें 25% कमा सकता था। अगर किसी और के पास, आपके पास होता, यानी मैं फाइनेंस का नॉलेज है तो मैं 25% कमा सकता था, राइट। कंपनी को दूंगा तो वो 10% कमा सकता है, मैं बॉन्ड में लगाऊंगा, यानी बेसिकली देखोगे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। कि हमारे पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना मैं इससे कमा सकता हूँ वो कंसिडर उसे करूंगा। यानी मैं, मेरे पास मान लो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन, राइट। आप ध्यान से सुनो, ये आपका एक और आपको काम की बात बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं, ठीक है। देखो मेरे पास, मैं आपका मेरे पास अलग अलग रिटर्न है, यानी बैंक हमारे एफडी पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी पे, यानी आपका रिस्क फ्री रेट यानी गवर्नमेंट हमको दे रहा है 4%, ठीक है। और मैं बॉन्ड में आपका म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता हूँ तो 15% कमाता हूँ, ठीक है। इक्विटी में मैं आपका 20% कमा सकता हूँ, और बिजनेस में लगाकर मैं मान लो आपका बिजनेस में लगाता हूँ मैं 50% कमाता हूँ, राइट। ये जो रेट है ना, रेट ऑफ रिटर्न आपको परसेंट टू परसेंट डिफर होगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान से सुनो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये परसेंट टू परसेंट डिफर करेगा, राइट। अगर यही पैसा आपके पास मान लो लेट सपोज आपका 1 लाख रुपया आपके पास है, ठीक है, और 1 लाख रुपया है, मैंने आपसे लोन लेने गया, राइट। आपके पास कोई आइडिया नहीं, फाइनेंस का नॉलेज नहीं, राइट। आप क्या करते हो, एफडी में लगाते हो, राइट। तो आपके एक्सपेक्टेड रेट कितना होगा, आपका 7% होगा, ठीक है। 7% प्लस रिस्क फ्री रेट प्लस थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आप कंसीडर कर लोगे, राइट। यही होगा ना कि 7% आप कमाते हो, राइट। वो सारी चीज़ आपका देखकर, राइट, आप मानोगे कम से कम कि 7% आपको एफडी से मिला है। एटलीस्ट मान लो आप अपना आदमी हो तो कम से कम रिस्क वगैरह नहीं है, तभी भी 7% तो कम से कम हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, राइट। सो ये 7% हमसे लोगे, क्यों, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है फाइनेंस का, तो आप एफडी करते हो तो आपके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ, 7%, राइट। मेरे को मान लो आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है, मैं फाइनेंस में आपका बिजनेस को इक्विटी मार्केट में अच्छा कर रहा है, राइट। तो वो बोलेगा क्या कि मैं पैसे को तो 20% कमा सकता हूँ, इससे तो 20% रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो उससे पैसे लेने जाओगे ना तो वो आपको कितना मांगेगा, बोलेगा कम से कम हमको 20% चाहिए। सेम आपका देख रहे हो, परसेंट टू परसेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिफर करना है, राइट। सेम अगर मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, आपने थर्ड पार्टी के पास गए पैसे लेने के लिए, राइट, और उनके पास 1 लाख रुपए है, उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो पैसे, आपने हेरा फेरी मूवी देखा ना कि आपका 21 दिन में डबल कर देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपसे 100% रिटर्न लेगा, समझे। यानी बेसिकली क्या, ये मान लो 50% रिटर्न आपको कमाता है, राइट। तो आपसे बोलेगा क्या कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा ना तो आपसे 50% रिटर्न दूंगा, क्यों, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 50%, मेरे पास होगा तो मैं इसे 50% कमा सकता हूँ, समझे। तो ये आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है परसेंट टू परसेंट आपका डिफर करता है, ये एक्सपेक्टेड, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको कोई बताएगा नहीं, जनरल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी आप समझ गए कि वैल्यू का, करेंसी का जो आपका है डिनोमिनेशन कंपनी होता है उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। कि आपका एक परचेजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको अभी कुछ पॉइंट आपका डिस्कस किया, इकोनॉमिक फैक्टर, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक है। मार्केट में गवर्नमेंट आपको देख लो कि आपका मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, घटने वाला है, देखना पता है ना कि गवर्नमेंट आपका इंडिया में गवर्नमेंट किस टाइप का आ रहा है, उसका जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो आ रहा है उसका जो पॉलिसी किस टाइप का आने वाला है, कई लिबरल होता है, ठीक है, या फिर आपको मान लो बीजेपी आपका आ गया इस टाइप से, राइट। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड है, राइट। तो बिजनेस ओरिएंटेड है तो इनका पॉलिसी क्या होगा, थोड़ा सा लिबरल होगा, यानी बिजनेस मैन ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे आप ये देखिए एग्जिट पोल आया था, राइट, आप देखिए तो वहाँ पे मार्केट कितना हाई चला गया था, समझे, क्यों, क्योंकि आपका वहाँ पे उनको पता है कि अगर यहाँ पे मजबूत गवर्नमेंट आएगी, राइट, तो वो क्या होगा, ये बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसी लेकर आएगा, चाहे गरीबी कितना भी हो, राइट। दूसरा आपका आपका कांग्रेस आएगा तो उनका पॉलिसी समझते हो कैसा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर, इसका भी इफेक्ट आता है मार्केट के, इकोनॉमिक पॉलिसी जो गया, आरबीआई का पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आता है, ये सब इकोनॉमिक्स में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में आपको बताते हैं कि बेसिकली क्या कि आपका जो टाइम वैल्यू फैक्टर ये जो आपका है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मैंने आपको 5-6 फैक्टर जस्ट आपको डिस्कस कर दिए, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए, राइट। ओके, अब मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, अब जो भी पॉइंट आपको बात करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट आपका पॉइंट है क्या, अब ये मैंने जैसे बताया क्या, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझते हो, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आज, ध्यान से सुनो, ये आज अगर एक दिन पहले चला गया, मैं 1 मिनट भी पहले चला गया तो ये आपको प्रेजेंट नहीं लाया, ध्यान सुनो। आज अभी जिस पॉइंट पे मैं अभी जी रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे 1 घंटे पहले प्रेजेंट नहीं लाया, वो हमारा क्या होगा, पास्ट होगा, राइट। तो इस पॉइंट पे अगर कभी अभी कोई भी चीज़ मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट, फ्यूचर में मैंने सोचा क्या 1 साल के बाद मैं आपका मैं या फिर बैंक में इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। तो मैंने देखा क्या कि आपका बैंक आपको बता रहा है क्या 1,10,000 आपको दूंगा, ठीक है।
आपको क्या कब दूंगा, आफ्टर 1 ईयर बाद दूंगा, आफ्टर 1 ईयर बाद दूंगा। फ्यूचर वैल्यू इसका मतलब क्या, आज नहीं, फ्यूचर में हमको इनकम आएगा। आज के बाद जो भी फ्यूचर में आएगा, ध्यान से सुनो, आज के बाद एक दिन भी 1 घंटे भी आगे चला गया, ये सब क्या है, फ्यूचर वैल्यू। 1 घंटे भी आगे चला गया तो ये सब क्या है, फ्यूचर वैल्यू। ध्यान से सुनो, और इससे पहले चला गया तो प्रेजेंट वैल्यू। हमको डिसीजन कहाँ लेना होता है, 0 पॉइंट पे। हमको डिसीजन कहाँ लेना होता है, 0 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये समझे, इसको बोलते हैं ईयर 0, ठीक है, बिगनिंग पॉइंट, राइट। इस पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है। अगर इससे पहले का वैल्यू है तो ये हमारे लिए संक कॉस्ट है। ध्यान से सुनो, इसके वैल्यू का कोई भी अगर पहले आपने जो भी खर्चा कर दिया, ये सब हमारे लिए डिसीजन के लिए इररिलेवेंट है, कोई काम का नहीं है। ये हमारे लिए अभी जो डिसीजन ले रहा है ना, आपने पास्ट में जितना गलतियां किया, आप फ्यूचर में डिसीजन लोगे, वो आपके लिए काम का आएगा क्या, नहीं। उससे लर्न कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम आगे अब क्या करने नहीं करेंगे। आपने जो गलती किया वो तो गया, ठीक है, वो उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, हमको उससे फिर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो तो जब जो आपका बीत गई वो खत्म हो गई, ठीक है। जो आपने अभी तक जो भी आपने गलती किया वो आपका भूल जाओ, अब यहाँ से ट्रैक पे आ जाओ, बस आपका लाइफ सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये आपका पास्ट में जो भी आपने किया ये हमारे लिए काम का नहीं होता, ठीक है, जिसको हम कॉस्टिंग में हिस्टोरिकल आपका सनक कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी फ्यूचर में जो इनकम आने वाला है, फ्यूचर में आज के बाद जो भी आपका इनकम आएगा, राइट, उसका हमेशा हम बात करेंगे, ठीक है। आज के डेट में बताओ, आज के डेट में बताओ, डिसीजन हमेशा क्या लेते हैं, आज के डेट में। ये पकड़ के रखना हमेशा, ठीक है, कि फ्यूचर वैल्यू को, यानी आज के बाद जो भी इनकम आने वाला है या कुछ भी आएगा, हम इन्वेस्ट करेंगे, इनकम आउटफ्लो होगा, कैश आएगा या कैश जाएगा, बिजनेस के पॉइंट में बात करें तो, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। और इसको हमेशा आज के डेट में टर्म में लेकर आएंगे तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। यानी बेसिकली का फ्यूचर वैल्यू को हम खींचकर कहाँ पे लाएंगे, मान लो आज का 1 साल का बाद का पैसे हमको दिया हुआ 100, मुझे 100 रुपीज़ कब मिलता है, आपका आफ्टर 1 ईयर बाद मिलता है। कोई बोलता है बैंक वाले क्या, कि हम आपको 1 साल बाद आपको कितना देंगे, आपका 100 रुपीज़ देंगे, राइट, और 10% इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आज मुझे कितना रुपीज़ आपका देना चाहिए इनको, सो दैट आपका मुझे 100 रुपीज़ हो जाए। बैंक बोला 10% इंटरेस्ट देगा, राइट। तो आज बता सकते हो क्या कितना इंटरेस्ट हमको, आई मीन प्रेजेंट वैल्यू, यानी हमको आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसी को बोलेंगे ना, एक सिंपल आपको याद रखो, राइट। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में हमको क्या मिलेगा, यानी बेसिकली क्या, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो, यही हमको फ्यूचर में मिलेगा। सिंपल मैं पॉइंट बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आपका फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। यानी फॉर्मूला नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है। फॉर्मूला याद करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ गया तो याद ही नहीं करना है, सारा चीज आपको यूं ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने याद नहीं किया, अगर आपने रटने की कोशिश किया तो यहाँ पे आप समझ लो सीए फाइनल है या सीए इंटरमीडिएट है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। फाइनेंस आपका ऐसा सब्जेक्ट है जितना आपको समझोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपको फ्यूचर वैल्यू क्या मिलता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, फ्यूचर वैल्यू। ये समझ में आ रहा है कि आज जो आपका इन्वेस्ट करेंगे उसी पे इंटरेस्ट ऐड होगा ना, उसी पे क्या मिलेगा, आपका इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलकर क्या बनेगा, फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। फ्यूचर में हमको वही चीज़ मिलेगा ना, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है, राइट। ओके, तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू को, राइट। हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो क्या करेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू को, ये आपका ये पता है ना, ये हम आपका इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फ्यूचर पे निकालते हैं, राइट। तो इसका फार्मूला लिखो, ठीक है। ये आपका देखो फार्मूला आपका, ये प्रेजेंट वैल्यू का, यहाँ पे हम आपको फ्यूचर वैल्यू को देख रहे हो हम क्या करने वाले हैं, राइट। ये देखो आपको इसको हम पहले आपको फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमारा फार्मूला, ये हम क्या करेंगे, आपको इसी पे दो तरीका से निकाल सकते हो। देखो ये दो तरीके से निकाल सकते हो। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू आपका इंटरेस्ट। ये क्या है, जस्ट कुछ नहीं, आपका इट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का दो तरीका है, या तो 100 रुपये पे, आपका ध्यान से सुनो, 100 रुपये मान लो आपका आपका प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपीज़ आपका प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू आपका 100 रुपीज़ है, एंड इंटरेस्ट रेट आपका 10% है पर एनम। क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया हो तो हमेशा आपको पर एनम मानना है। ये 10% आपका इंटरेस्ट है पर एनम, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपका आफ्टर 1 ईयर बाद मुझे आपका वैल्यू क्या होगा, मुझे बताओ, आफ्टर 1 ईयर बाद क्या होगा। फर्स्ट ईयर, यह मैंने आपका ए लिखा ना, इसका मतलब 1 ईयर बाद, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर बाद क्या वैल्यू होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट। इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, राइट। ओके, इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 का 10%, यही आएगा ना, 1 ईयर का निकाल लो, राइट। तो आपका 100 प्लस आपका 10 रुपये इंटरेस्ट आएगा, यानी 110 रुपये, ये हो गया। दूसरा आपका ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो, ऐसे, यानी आपका क्या करो, 1 रुपये में इंटरेस्ट, ध्यान सुनो, 1 रुपये में इंटरेस्ट कितना, 10%, राइट। तो पहले इसको निकाल लो, 100 प्लस आपका, या ब्रैकेट कर लो, ठीक है। 1 रुपये में इंटरेस्ट कितना है, 10% है, राइट। तो 10 में आपका 10% मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये तो आपको पता होगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता ना, 1 प्लस 1 रुपीज़ में इंटरेस्ट निकालो कितना, ठीक है। 1 रुपीज़ में हम इंटरेस्ट निकालेंगे, आफ्टर 1 ईयर बाद कितना हो जाएगा आपका 1 प्रिंसिपल, अगर 1 रुपया है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर बाद 1.1 वैल्यू हो जाएगा, टोटल कितना होगा 1 ईयर बाद, राइट। ओके, 1 ईयर बाद मैंने आपका ये पावर इन दिया, राइट।
ओके, अब ये 1 ईयर बाद आपको 1.1 हो जाएगा राइट। तो ये 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 रुपये, सिंपल है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर से समझो। और आपका 1 रुपीज़ हम इन्वेस्ट किए, आप देखेंगे 1 रुपीज़ पे इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, अगर 1 रुपीज़ पे 10% राइट, तो कितना होगा, ये आपका 1.1 होगा ना, और इसमें जोड़ेंगे, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। 1 रुपये इन्वेस्ट करते तो 0.1 का इंटरेस्ट आता है, तो 1.1 हो गया, और ये आपका ब्रैकेट बंद राइट। तो एक 1.1, 1 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1.1 हमारा टोटल फ्यूचर वैल्यू बनता है आफ्टर 1 ईयर राइट। तो ऐसे ही अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आएगा राइट, तो हमारा कितना आएगा 110 आएगा। तो इस तरीका से भी आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा सबसे सिंपल तरीका हो जाता है राइट। तो इसी का क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, इसी का क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो फार्मूला आपको कैसे ड्राइव हुआ उसका मैं लॉजिक भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी बेसिकली आपका प्रेजेंट वैल्यू, यानी बेसिकली क्या, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस आर पावर एन या टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू पी, आपका इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे आगे चलकर फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर आपका एन लिखो या टी लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन क्या डिनोट करता है, नंबर, आपका नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसका डिनोमिनेशन लिख सकते हो, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी प्रेजेंट वैल्यू, और आपका एफ का मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया, आई होप आपको, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया तो बता देना, कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो इमीडिएट आप बता देना, ठीक है। इमीडिएट क्या करना, ये आप मुझे बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हमने आपका फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, ठीक है। ओके, अब इसी फार्मूला को एक ही फार्मूला आपका है, इसी फार्मूला को याद नहीं करना, अलग अलग फार्मूला नहीं। अब इसी फार्मूला को ये समझो, ये आपका ब्रैकेट है, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। ब्रैकेट में तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में, ये क्या है मल्टीप्लाई, राइट। तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होता है, राइट। तो आपका इसको उठाओ, इस कंपोनेंट को इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। इस कंपोनेंट को उठाओ, यानी इस कंपोनेंट को उठाओ, ठीक है, और इसको इधर ले जाओ, राइट। हो गया आपका फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, आपको कोई प्रेजेंट में है, आपको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है फ्यूचर वैल्यू को, राइट। तो कुछ नहीं, आपको प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट कंपोनेंट को माइनस कर दो, राइट। जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो उसमें से क्या करना, इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आपको माइनस कर देना। जोड़ने को ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट अगर जोड़ना है तो मल्टीप्लाई करना होता है, अब माइनस करना है तो आपका डिवाइड करना होता है, ठीक है। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस आर पावर एन, ठीक है, एन या टी, ठीक है। एन लिखो या फिर क्या लिखो, इसको टी लिखो, ठीक है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ये मैंने आपको रटवाया क्या, नहीं, मैंने लॉजिक आपको समझाया, राइट। अब इसमें से क्या किया, मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, आपका फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखें, इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते तो और ज़्यादा बेस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या सही रहेगा ना, इसका हम एग्जाम्पल ले देते, राइट। चलो, इसका एग्जाम्पल आपको, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते, राइट। आज हमने इन्वेस्ट किया, आपको लेट सपोज हमारे पास प्रेजेंट में आपका क्या है, प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, आपका प्रिंसिपल आपका कितना हमने इन्वेस्ट किया, 100 रुपीज़, राइट। इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका 10%, राइट। तो बताओ आपका 1 ईयर के एंड में आपको वैल्यू क्या होगा, 1 ईयर के एंड में आपको पता है, ठीक है। वैल्यू क्या होगा 100, और इंटरेस्ट 10% ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। वैसे ही बता सकते हो, ऐसे फॉर्मूला लगा के बता सकते हो, राइट। कैसे लगाओगे, 1 प्लस आर, फॉर्मूला लगाते हो 1 प्लस आर, आर आपको कितना है, आपका रेट 10%, राइट। तो 10% को 0.1 लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो पता है ना, आपका 100 डिवाइड बाय आपका 10%, 100 परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना होगा 0.1, राइट। तो यही है 0.1 पावर एन। 1 ईयर के बाद हमको चेक करना है ना, तो 1 साल के बाद, ठीक है, 110 रुपये। ऐसे ही अगर आपका सेकेंड ईयर का वैल्यू आपका चेक करोगे सेकेंड ईयर के एंड में, राइट, तो कितना हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई में 1.1 पावर 2, मैंने डायरेक्टली जोड़ कर लिख दिया, ठीक है। पावर 2 करोगे, राइट, तो क्या होगा आपका 100 मल्टीप्लाई में 1.1 मल्टीप्लाई में 1.1 इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 121, ठीक है। ऐसे ही आपका ईयर थर्ड में भी निकाल सकते हो, ठीक है। 100 आपका 1.1 पावर 3 इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई में 1.1 मल्टीप्लाई में 1.1 और मल्टीप्लाई में 100, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा 130.10, ठीक है। ये आपका इस तरीका से आपका हर साल में पावर 3 है तो आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, राइट। कैलकुलेटर का यूज कल मैं बताऊंगा, सारा उसका जो कैलकुलेटर का है ना खेल आपका, अगर नहीं समझे और एग्जाम में आपको 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकता है अगर एग्जाम में आपने सही से कैलकुलेटर यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि आपका इससे ना टाइम आपको बचता है, आपको इससे क्या होता है टाइम बचता है। अब टाइम बचेगा तो इसका यूज करोगे आप, टाइम बचेगा तो उसमें क्या कर सकते हो, जो आपको टाइम मिलता है उसमें अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है,
कैलकुलेटर का यूज़ जो भी आपका मैक्सिमम यूज कर सकते हो, राइट। एग्जाम में यूज करना है कैलकुलेटर अलाउड है, राइट। और उसका यूज मैं सारे एक वीडियो अलग से सेपरेटली बनाकर कि आपको डेसिमल कितना तक फॉलो करना है फाइनेंस में, ठीक है, आपका पीवीएम फैक्टर कैसे निकला, हर चीज़ मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर 10-15 मिनट का वो मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर का उसमें सारे यूज होगा, जिसमें अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, आपका बेसिक पॉइंट, आपको छोटे छोटे पॉइंट मैं अलग अलग करके वो सारे शॉर्ट्स में आ जाएगा, यानी शॉर्ट में वीडियो आ जाएगा। आपका शॉर्ट्स चेक करते रहना यूट्यूब पे आपका रहना, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आपका, अब मैंने आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, अनइवन कैश फ्लो, अनइवन फॉर लिमिटेड पीरियड। अनइवन का मतलब समझते हो, अनइवन का मतलब समझते हो क्या होता है, ये हमने इवन आपका इवन कैश फ्लो आ रहा है तो उसका पॉइंट अलग है, ठीक है। देखो आपका इवन का मतलब आपका अलग होता है, अनइवन का पॉइंट आपका अलग होता है, ठीक है। अनइवन का मतलब क्या हुआ कि आपको सेम अमाउंट आपका एवरी ईयर नहीं आ रहा है। मैं आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ईयर ले लेता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ईयर 1 पे, ठीक है। ईयर 2 पे मैं आपका 200 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ईयर 3 पे मैं आपका 50 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आप मुझे दिखाओ कि इसका प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना होगा, ठीक है, राइट। इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको कितना होगा, राइट। तो क्या करना, इंटरेस्ट रेट मैं ले लेता हूँ 10%, ठीक है, रेट आपका 10% ले लेता हूँ, राइट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला जैसे बताया प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, राइट। एक तो फॉर्मूला आप ऐसे निकाल सकते हो, इसका आपका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से सुनो। एक तो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू आपका, मैंने प्रेजेंट वैल्यू बोला इसको निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू है, यानी बेसिकली क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्यों, बिकॉज मैं ईयर 0 पे, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या निकलता है, ध्यान सुनना, ये आपका 0 पे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू आपका यहाँ पे निकलता है ईयर 0 पे, ये ईयर 0 पे हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के एंड में मैं टाइमलाइन पे दिखा देता हूँ, 100 रुपीज़ कैश फ्लो आ रहा है, कोई बोल रहा है बैंक या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हो तो वहाँ से 100 रुपीज़ आ रहा है, राइट। ये कैश फ्लो आ रहा है, ये आपका क्या है, कैश फ्लो है, इनकम आने वाला है, राइट। ईयर 1 पे, ईयर 2 पे आपका कितना आने वाला है 200, और ईयर 3 पे आने वाला है 50 रुपीज़, राइट। ओके, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यानी बेसिकली क्या है, ये सब जो भी वैल्यू है इसको खींच कर यहाँ ले जाना है, इसको आपको यहाँ पे और इसको भी यहाँ पे लेकर आना है, राइट। तो इसका आप मुझे बताओ कि आपका ये क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालोगे इसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, मैंने जो फॉर्मूला बताया आपको पता होगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r पावर n, पावर क्या एन का मतलब क्या टाइम, ठीक है, या फिर टी लिख सकते हो, राइट। सो रेट मैंने क्या दिया यहाँ पे, रेट मैंने दिया 10%, राइट। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकाल कर दिखाओ क्या होगा। देखो कुछ नहीं, इसको दो तरीका से निकाल सकते हो, एक तो टेबुलर फॉर्म में, जैसे आपको ईजी हो, राइट, आपको कंफर्टेबल हो उस तरीका से निकालो। एग्जाम में दोनों मेथड अलाउड है। पहला मेथड हमारे पास यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, मैं इसी का निकालता हूँ, कुछ नहीं, आपका ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करो, प्रेजेंट वैल्यू मुझे ये निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये आपको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू है ना, ये फ्यूचर वैल्यू, इसको 1 ईयर से पीछे खींचना है, इसको क्या करना है 1 ईयर से पीछे करना है, तो 1 + r, r कितना है 10%, राइट। तो मैं 0.1 लिख सकता हूँ, यस, राइट, 0.1 पावर 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 1 साल के पीछे खींचना है, इसको 2 साल से पीछे खींचना है तो प्लस, ठीक है। क्यों प्लस कर रहा हूँ, बिकॉज हमको यहाँ पे सभी का वैल्यू जोड़ना है ना। इसको मैं खींचूंगा 1 आपका पॉइंट आपका 0.1 पावर 2, क्यों 2 साल से इसको पीछे खींचना है ना, यहाँ पे लेकर आना है, और इसको तीसरे साल में आना है, राइट। तो 1.1 पावर 3, ठीक है, ऐसे करके इसको खींचूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा, तो आज का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आज का क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगा। तीसरा आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में डिवाइड करो, 1 डिवाइड में 1.10% रेट है ना, यानी बेसिकली क्या मैं जानना चाहता हूँ कि ये 1 रुपये आज का है, ठीक है, ये अगले साल अगले आपका नेक्स्ट ईयर बाद, ठीक है, अगर 10% इन्फ्लेशन, राइट, तो किसके इक्वल होगा 0.909, ठीक है, आपका 909, यानी आपका ये इसका देख रहे हो परचेजिंग पावर कम हो गया, ठीक है। आज का 1 रुपया अगले साल का पॉइंट आपका 9.9 के इक्वल होगा, राइट। और ऐसे ही सिमिलरली, सो आपको क्या करना है, इसमें से हम इन्फ्लेशन को हटा रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1.1, ठीक है, जितना आपका रेट रहेगा कैलकुलेटर पे लिखो 1 आपका 1 डिवाइड बाई क्या 10% इंटरेस्ट रेट है तो 1.1, ठीक है, डिवाइड करोगे इक्वल टू करोगे, राइट। तो क्या वैल्यू आएगा 0.9, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, बिकॉज आज के डेट में निकाला है ना कि ये आपका 1 रुपया आज के डेट में किसके इक्वल है, अगर ये फ्यूचर में 1 रुपया है, ठीक है, ध्यान से सुनो, फ्यूचर में 1 रुपया तो आज ये किसके इक्वल है, या फिर आज का जो आपका है फ्यूचर में 1 रुपया मिलेगा तो आज किसके इक्वल है आपका 0.9, ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। आज का 0.9 आपका 9.9 ये फ्यूचर के क्या होगा 1 रुपये के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा ना 10%, राइट। तो क्या बन जाएगा, जोड़ कर देख भी सकते हो, 0.909 में आपको 10% इंटरेस्ट आपका जोड़ दो, 10% इंटरेस्ट जोड़ो 1 रुपये का इक्वल हो जाएगा,
समझ में आ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको ये 1 रुपये आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फ्यूचर वैल्यू को इसमें से आपको मैंने बताया ना कि आपको डिवीजन करोगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकाल लो। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल आपको आएगा, एग्जाम में जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया होगा तो 3 डेसिमल लेना है, 4 डेसिमल लेना है, ये सब पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.909, ठीक है, ऐसे ही 0.826, ठीक है, ऐसे करके आपको निकालते जाना, डिवाइड करना, आई मीन 1 डिवाइड बाई 1.1 ऐसे करके आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जोड़ देना। ये तीनों जो अभी आपका टोटल आएगा, ये क्या आएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, आज के डेट में यही प्रेजेंट वैल्यू। तो आप एक तो इक्वेशन मेथड इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन मेथड, और इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन मेथड। तो दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में दोनों मेथड लगाओ, जो मेथड आपके लिए इजी लगे, राइट, वो मेथड को आप फॉलो करो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट कैश फ्लो फॉर लिमिटेड पीरियड। अगर लिमिटेड पीरियड के लिए आपका इवेंट कैश फ्लो आ रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए क्या आ रहा है, इवेंट कैश फ्लो आ रहा है फॉर लिमिटेड पीरियड, राइट, लिमिटेड पीरियड के लिए आ रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या फॉलो करोगे, लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड का मतलब समझते हो, यानी इवेंट का मतलब समझे कि हमारे पास पहला वाला पॉइंट समझो, हमारे पास क्या था, अनइवन था, यानी इक्वल अमाउंट नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा टेबल या इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 100 आपका 200, यानी बेसिकली इक्वल अमाउंट नहीं आ रहा है। बट अगर इक्वल अमाउंट आ रहा है, ध्यान से सुनो, आपका इक्वल अमाउंट आ रहा है, इक्वल अमाउंट का मतलब क्या है, मुझे पहले मीनिंग बताओ, इक्वल अमाउंट का मीनिंग क्या है, इक्वल अमाउंट का मीनिंग क्या है, मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में बोलता हूँ, फिर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। देखो इक्वल अमाउंट का मीनिंग क्या है कि सेम अमाउंट, आपका सेम अमाउंट आ रहा है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी बेसिकली इनफ्लो या आउटफ्लो, राइट, सेम अमाउंट एवरी ईयर पे मिल रहा है, ठीक है। एवरी ईयर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है ना 1 ईयर 2 ईयर, बीच का जो गैप है ना सेम है, एवरी ईयर पे आपका बीच का गैप आपका क्या है, सेम है, इनफ्लो आउटफ्लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच का टाइम पीरियड आपका सेम है, इनफ्लो आउटफ्लो, राइट, सेम अमाउंट 1000 1000 1000 इनफ्लो या आउटफ्लो, राइट, सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट, राइट, यानी बेसिकली क्या, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो अराइजिंग अप टू ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी बेसिकली का 5 ईयर्स हो, 2 ईयर्स हो, 3 ईयर्स हो, 10 ईयर्स हो, राइट, नो प्रॉब्लम। बट आपको सेम आपका अमाउंट एवरी ईयर इनफ्लो, इट में भी आपका इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है, राइट, बट अब अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, एंड जो आपका जो टाइम गैप होगा ना बीच में आपका इंस्टॉलमेंट आपका इंस्टॉलमेंट के बीच में जो टाइम गैप होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, 1 ईयर है तो 1 ईयर ही होगा, ये नहीं कि 1 और दूसरा आपका 3 ईयर्स पे आ रहा है और चौथा फिर आपका 4 ईयर्स पे आ रहा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका एन्युटी यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है, इक्वल अमाउंट आ रहा है आपका, बट आपका ये आपका जो टाइम गैप है ना बीच में अलग अलग है, ये 1 ईयर पे 100 आ रहा है, सेकेंड ईयर में भी आ रहा है आपका 100, थर्ड ईयर आपका थर्ड नहीं आपका 4th ईयर पे आ रहा है, 4th ईयर पे 100 आ रहा है, ये आपका ये क्या है, यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपका 5th ईयर फिर आ गया, यहाँ पे 100 आ रहा है, 7th ईयर पे आपका 100 आ रहा है, ये अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन आपका जो देख रहे हो टाइम गैप आपका इक्वल नहीं, इसलिए ये क्या है, यूनिटी नहीं है, ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट आपका एवरी, जो इक्वल अमाउंट होता है सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो अराइजिंग अप टू द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट, बेसिकली क्या, आपका स्पेसिफिक पीरियड तक आपका सेम अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है, या फिर पेमेंट करते हो आप, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी, या इक्वल अमाउंट होगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो निकालना आपका, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना उसका काफ़ी ईजी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना क्या है, काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं है, आपका सीधा क्या करो, कैश फ्लो मल्टीप्लाई में PVA फैक्टर, ये अब ए फैक्टर क्या है, एन्युटी फैक्टर क्या है, हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे ना, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे अलग अलग ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मान लो आपका 1 ईयर का निकाल रहे थे, ये आपका ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ऐसे निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909 10% के 0.826 पॉइंट आपका 751, ठीक है, ऐसे करके हम निकाला था। हम क्या करते हैं, सबका जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, सबका जोड़ लेते हैं। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, 1 डिवाइड बाई, कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है, सभी आदमी कैलकुलेटर उठाओ, 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करोगे तो वन टाइम आपको क्या होगा, इन्हें आपका ये आगे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आगे, राइट। अब उसके बाद एम प्लस दबाओगे, उसके बाद क्या करोगे, एम प्लस दबाओगे, इक्वल टू, ये मैं सारा कैलकुलेटर में आगे करके दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा हर चीज़ का। तो इक्वल टू उसका आपका एम प्लस, ठीक है, उसका एम प्लस, राइट, फिर उसका इक्वल टू एम प्लस, जितने साल का आपको निकालना है उतने साल का इक्वल टू एम प्लस करते जाओगे, राइट, बाद में MRC कर दोगे, राइट, मान लो आपको 3 ईयर्स बाद चेक करना, राइट, तो इक्वल टू एम प्लस आपका 3 टाइम्स करोगे, इक्वल टू एम प्लस आपका 3 टाइम्स करोगे, और उसका MRC करोगे, राइट, मेमोरी रिकॉल, राइट, तो आपको पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर को जोड़ लेते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो फैक्टर आपका 100 रुपीज़ तो सेम ही है ना, आप 100 रुपीज़ हर बार मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, राइट, तो बात क्या आपका फालतू में लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आपका यहाँ पे करोगे तो वैसे ही आपका सही है, ठीक है,
100 मल्टीप्लाई में 100, और अब मैं इससे 100 से मल्टीप्लाई लास्ट में ही कर दूँ, यानी सभी को जोड़ लूँ और उसका बाद लास्ट में ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बात तो बराबर ही है, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इजी एक आपका टेक्निक है क्या, कि सीधा कैश फ्लो आपका ले लो, ठीक है, इसी को हम यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और यूनिटी फैक्टर निकालना भी सिखा दिया, बाकी वाले कैलकुलेटर में भी करके हम सिखा देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैश फ्लो, जो भी आपका एनुअल कैश फ्लो आ रहा है मल्टीप्लाई में कैश फ्लो आपका प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर, ठीक है। यूनिटी फैक्टर मीन्स इसको डायरेक्टली आपका लिखते हैं PVAF, ठीक है, PVAF, ठीक है, PVAF प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर, राइट। रेट उसका एन, ठीक है, आपका कितने रेट का है, रेट क्या है, ठीक है, और आपका टाइमिंग क्या है, कितने पीरियड का है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, ठीक है, आपका ए जोड़कर मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट, क्या आ जाएगा आपका ये निकल कर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट परपेचुअल कैश फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको परपेचुअल कैश फ्लो। ये आप परपेचुअल कैश फ्लो का मतलब क्या है कि कैश फ्लो आपका फॉर एवर आएगा, हमेशा आएगा। आगे कैश फ्लो क्या होगा आपका, हमेशा आएगा, ठीक है। इसका कोई आपका वो नहीं है कि आज ही आएगा, यानी मैंने आपको एक बैंक का आपको या फिर इक्विटी शेयर या किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदो, राइट, वो बोल रहा है क्या कि ये कैश फ्लो आपको हमेशा मिलेगा, आज खरीदो आपको क्या मिलेगा, इसका कैश फ्लो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल कैश फ्लो। परपेचुअल कैश फ्लो का मतलब क्या, इनकम एनुअल हमेशा आता रहेगा, हमेशा क्या रहेगा आपको आता रहेगा, ठीक है। आज हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़, जैसे पेंशन होता है ना, आपको जब तक जिंदगी है तब तक मिलेगा, ऐसे ही आपका, ठीक है। तो या फिर किसी कंपनी का डिवेंचर हमने खरीदा, ठीक है, जैसे आपका इरेडेबल डिवेंचर, राइट। इरेडेबल का मतलब क्या होता है कि कभी भी आपको प्रिंसिपल वापस नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट कंपनी बोल रही है कि हम हमेशा आपको देंगे, राइट। तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी उसका वैल्यू फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आपको एक पॉइंट आपको बताओ, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, यानी बेसिकली क्या आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। आज हम कोई चीज़ का बोल रहा है क्या कि आपका 10% में, ये 10% डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है, इसी को डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ आपका बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कितना कमाना चाहता है उससे डिस्काउंट करेगा ना, यानी मैं चाहता हूँ क्या कि 100 आपका 12% कमाना या 15% कमाना, तो डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, 12% से करेंगे। तो आज आगे जो एक वैल्यू आएगा, मान लो एक था, कंपनी बोल रहा है कि हम 1 लाख रुपये आपको देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, कंपनी बोल रहा है क्या कि हम आपको 1 लाख रुपये देंगे 1 साल बाद, और मैं चाहता हूँ क्या कि इस पर कम से कम जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, मैं जो भी हमारा इन्वेस्ट हो या मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो उस पर कम से कम 12% रिटर्न तो कमाऊँ, मैं 12% एटलीस्ट रिटर्न तो कमाना ही चाहिए, राइट। तो मैं इसको कितना वैल्यू आज इन्वेस्ट करूँगा, ध्यान सुनो, मैं उसको कितना बोलूँगा कि आपको मैं आज कितना देने वाला हूँ, राइट, ध्यान सुनो, इसको सीधा मैं बोलूँगा ऐसे, इसमें से 12% माइनस करो, ठीक है, यानी 1 लाख रुपये 10% लेता हूँ, सिंपल आपको समझ में आएगा, 10% मैं कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये, और इसमें मैं क्या बोलूँगा 1+R, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया ना 1+R, तो 1.1 सीधा डिवाइड करोगे 909 समथिंग आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पर 10% इंटरेस्ट जोड़ो, इस पर 10% इंटरेस्ट जोड़ोगे तो क्या आएगा आपको डायरेक्टली आपका 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। यानी बेसिकली क्या ये वो वैल्यू है जिसपे हम 10% इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 1 लाख के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, हम आपको 10% कमाना चाहते हैं, हमारा 10% वैल्यू मिल गया, राइट। तो हम आज उसको बोलेंगे 90,000 आपका 900 समथिंग, इतना हम क्या करेंगे आज मैं आपको दूंगा, ठीक है। आज मैं कितना दूंगा, इतना आपको वैल्यू लगा सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर इससे ज़्यादा बैंक मांगेगा तो इसका मतलब मुझे 10% रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है 10% से कम रिटर्न मिल रहा है, समझे। सो ये डिस्काउंटिंग किससे करते हैं, जितना परसेंट मुझे रिटर्न कमाना है, राइट। और उससे बाद में अगर जो प्रेजेंट वैल्यू आया है उसमें उतना परसेंट रिटर्न जोड़ के देखोगे तो अल्टीमेटली आपको फ्यूचर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, बिकॉज हमने उसी रेट से डिस्काउंटिंग किया ना। तो ये आपका 10% कैसे डिसाइड होता है ये भी मैंने बता दिया, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना इनिशियल बताया था ना कि कैसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, राइट। तो ये आपको पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, राइट। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या, आज मैं कितना देना चाहता हूँ, राइट, ये देना चाहता हूँ, कैसे पता चलेगा कि मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न उससे कितना कमाना चाहता हूँ, राइट। तो फ्यूचर में जो इनफ्लो मिलने वाला है यानी कैश फ्लो मिलने वाला है या फिर इनकम आने वाला, राइट, उससे जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे जितना इनकम आने वाला है उससे रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर लेंगे कि मैं अगर 10% कमाना चाहता हूँ 12% कमाना चाहता हूँ, राइट, तो उससे डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो आज का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कि आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मान लो आज जितना इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न मैं चाहता हूँ उससे एक्चुअल में उतना हमारा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, उतना अमाउंट क्या होगा मिल जाएगा, राइट। एक आपका और एग्जांपल लेते हैं, राइट। आपको कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन आपको समझा रहा हूँ। 10% रेट ऑफ रिटर्न मैं कमाना चाहता हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको 10% डिस्काउंटिंग करेंगे। आपको बैंक वाला बोल रहा है क्या कि आपको 1 लाख रुपये आपको चाहिए ना 1 साल बाद, 1 ईयर बाद, राइट। तो आपको 92,000 आपको आज देना पड़ेगा, राइट। हम 10% से डिस्काउंटिंग क्योंकि हम मैं तो चाहता हूँ 10% रिटर्न कमाना, राइट। तो 10% डिस्काउंटिंग करेंगे तो 90 आपका 900 है, ठीक है।
आपका 90,900 आपका आया, ठीक है। हमने डिस्काउंट किया 1.1 से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा, हमारे पास अभी कैलकुलेटर नहीं, डिवाइड करोगे तो इतना समथिंग आएगा, ठीक है। इतना हमको देना चाहिए, राइट। लेकिन बैंक हमारे से 92,000 मांग रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको 10% रिटर्न नहीं मिला है, बैंक झूठ बोल रहा है, ठीक है। हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। और बैंक हमको बोला कि नहीं आपका 92 नहीं, आप क्या करो, आपको 90,000 दे दो या फिर आपका 89,000। इसका मतलब क्या है कि हमारे को 10% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। मैं जितना सोच रहा हूँ ना उससे ज़्यादा रिटर्न मिला है, बस फटाफट इन्वेस्ट कर दो। समझ में आ रहा है, राइट। ऐसे ही कंपनी का शेयर, ऐसे कंपनी का शेयर भी निकाल सकते हो कि 2000 प्राइस चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 12% रिटर्न कमाऊँ। पॉइंट समझे। मेरा फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि शेयर प्राइस आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी रिलायंस का शेयर है 3000 का हो जाएगा और मैं इस पर 10% रिटर्न कमाना चाहता हूँ, राइट। तो इसे डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक साल बाद मैंने चेक किया, मैंने अपना एस्टिमेट लगाया 3000 हो जाएगा, 10% डिस्ट्रीब्यूट को 1.1, राइट। यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाले और आज का जो वैल्यू निकाल कर आएगा यही क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है आपको प्रेजेंट वैल्यू कि मेरे अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। लेट सपोज मान लेते हैं 2600 होना चाहिए, 2600 प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आया, राइट। और मार्केट में 2600 से ज़्यादा चल रहा है तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है। हमारे पास है तो बेच दूंगा मैं, आपको इसका मतलब नुकसान होने वाला है, ओवर प्राइस्ड है और आपके कम आपका निकल कर आया तो खरीद लूँगा। इसका मतलब क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हमको बेनिफिट होने वाला है। मैं जो चाह रहा हूँ उतना रिटर्न आपको मिट आउट होएगा, मिलेगा हमको, राइट। तो आपका एन्युटी का मतलब है, परपेचुटी का मतलब, बिकॉज वहाँ तो कोई आपका पीरियड डिफाइन है नहीं। जैसे पीरियड डिफाइन होता है तो हम तो पावर एन कर देते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं। जब पीरियड डिफाइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या करते हैं, इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। यानी बेसिकली क्या, ये आपको एक ओवरऑल वैल्यू निकल कर देता है क्या, इसका और भी लॉजिक आपको आगे बताएंगे। कैपिटलाइज वैल्यू निकाल कर देता है कि मान लो हमने 100 रुपीज़ कैश फ्लो, सिंपल फॉर्मूला, तो डिवाइड बाई आपका रेट हमको 10% मिलने वाला है। देश आपका क्या सीखा, डिस्काउंटिंग रेट, मैं 10% चाहता हूँ, राइट। 10% डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या, ओवरऑल कैपिटलाइज वैल्यू 1000 आ गया। ओवरऑल कैपिटलाइज वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया। इसका वैल्यू क्या है, ये परपेचुटी तक मिलेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक मिलेगा। तो उसका आज की डेट में वैल्यू क्या होना चाहिए, आज की डेट में वैल्यू क्या होना चाहिए, लगभग 10 साल का वैल्यू निकाल कर दिया है, ठीक है। तो आज की डेट में वैल्यू कितना होना चाहिए, 10% के अकॉर्डिंग आपका 1000 होना चाहिए। उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 10,000 का होना चाहिए। तो ये परपेचुटी है। परपेचुटी का मतलब क्या, कभी भी आपका जो इनकम हो, परपेचुटी हो, राइट। तो ध्यान सुनना, जो भी कैश फ्लो आने वाला, इनकम आने वाला, उसको डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड करना, ठीक है। तो उसका फेयर वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक देखो, एक प्रेजेंट वैल्यू होता है अलग चीज़, ठीक है। एक होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू समझते हो, आपका थ्योरेटिकल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपका थ्योरेटिकल वैल्यू, फेयर वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में बोले थ्योरेटिकल प्राइस निकालो, फेयर वैल्यू प्राइस निकालो। एक्चुअल प्राइस तो मार्केट में पता चलेगा, हर चीज़ का एक्चुअल प्राइस मार्केट में पता चलेगा। अभी हम जो कैलकुलेशन करेंगे पूरा एफएम में पढ़ेंगे या फिर एएफएम में पढ़ेंगे, ये क्या निकालना सीखेंगे, ये ध्यान से सुनना, ये हम आपको निकालना सिखाएंगे क्या चीज़, फेयर प्राइस। फेयर प्राइस निकालना सिखाएंगे, फेयर वैल्यू निकालना सिखाएंगे कि फेयर वैल्यू कोई चीज़ का कितना होना चाहिए। फेयर वैल्यू एक्चुअल प्राइस पे और एक्चुअल प्राइस पे क्या डिफरेंस है, एक्चुअल प्राइस मार्केट डिटरमाइन करता है, ठीक है। वहाँ मार्केट में मैंने फेयर प्राइस के शेयर का निकाला 2000 और मार्केट में 2100 चल रहा है, तो ये एक्चुअल प्राइस है। अब वो खरीदना है तो 2100 पे खरीदना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। फेयर वैल्यू किस में हेल्प करता है, प्रेजेंट वैल्यू किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्या हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। सो ये अपना जो, क्यों, बिकॉज ये निकालना जरूरी है ना, चेक करोगे कि हमको जितना चाहिए उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए, ठीक है। बाकी बात चीज़ें और आगे डिस्कस करेंगे। अनइवन कैश फ्लो अगर आ रहा है फॉर सर्टेन पीरियड और देयर आफ्टर आपका फॉरएवर क्या हो गया, आपका फॉरएवर कैश फ्लो आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अनइवन कैश फ्लो आपका सर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अनइवन आपका कैश फ्लो आ रहा है, राइट, सर्टेन पीरियड के लिए। उसके बाद में क्या हो गया आपका, देयर आफ्टर आपका क्या हो गया, कैश फ्लो आपका परपेचुटी बन गया, फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब क्या, परपेचुटी, राइट। तो मान लेते हैं, लेट सपोज आपका रेट ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा लेट सपोज 10% है, सिंपल रहेगा। आपका ईयर हम ले लेते हैं 10%, आपका ईयर हमारा हो गया 1 2 3। कैश फ्लो मान लेते कुछ भी, कैश फ्लो 1000, आपका 2000, 5000, ठीक है। ये हमने मान लिया, आपका क्या मान लिया, कैश फ्लो मान लिया। अब मैंने आपका डिस्काउंटिंग रेट आपका किससे करना है, जो आपका 10% चाहिए, ठीक है, इससे डिस्काउंटिंग करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे तो रेट ऑफ 10%, राइट। तो क्या आएगा, आपका सीधा कैलकुलेटर उठाओ और निकालो। तो आपका 0.99, 0. आपका 826, 0.751, ठीक है। ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आएगा। मान लो 909, 1652, ठीक है, 3755, ठीक है, 3755। ये सबको आपका जोड़ दो, ठीक है। ये क्या करोगे, आपका सभी को आप जोड़ दोगे, ठीक है। आपका सभी को जोड़ लोगे, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, आपका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। मैंने मान के चला एक और इसमें लिया, 3 साल तक तो अनइवन है, ध्यान से सुनो, 3 साल तक क्या है, अनइवन है। हमने इसका टोटल निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, इसका टोटल निकाल लिया, राइट। और 4th ईयर मैं लिखता हूँ, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, 4th ईयर एंड ऑनवर्ड्स
₹7,000, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका 7,000 आ रहा है। ध्यान से सुनो, इसमें दो चीज़ हो रहा है। अनइवन का तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालोगे, ठीक है। अनइवन है, आपको कैश फ्लो आ रहा है तो सीधा एक साल से डिस्काउंटिंग करोगे, आपका आराम से यहाँ पे कैश फ्लो निकल जाएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ध्यान से सुना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में यही क्वेश्चन आता है, या फिर आपका इंटरमीडिएट में भी ये क्वेश्चन आता है। अनइवन कैश फ्लो है, ठीक है, अलग अलग साल में आ रहा है, राइट। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू तो ऐसे निकालोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, अनइवन का मैंने निकालना सिखा दिया, ओके। अब फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स का क्वेश्चन बता रहा है 7,000 आपका आएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, परपेचुटी है। ऑनवर्ड्स क्या हो गया आपका, परपेचुटी होगा, राइट। तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका वैल्यू कैसे निकालो, राइट। तो पहले क्या करो, ध्यान से सुनो, पहले क्या करो, हमको वैल्यू कब चाहिए, आपका ये परपेचुटी है ना, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, आज इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फेयर वैल्यू निकालेंगे, राइट। अब तो इसको लिखेंगे क्या, P3, ठीक है। ये आपका कब आपका वैल्यू निकालना है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर। ध्यान सुनो, ये वैल्यू क्या देगा, ये आपका थर्ड ईयर के एंड का वैल्यू है ना, फोर्थ ईयर के एंड में जो भी कैश फ्लो आता है ना, मान के चलते हैं हमेशा आपका एंड में आएगा, राइट। तो ये क्या आएगा, फोर्थ ईयर के एंड में वैल्यू आएगा, राइट। अब जैसे डिस्काउंटिंग करते हो ना, ये वैल्यू एक साल से पीछे घस सकता है। ध्यान से सुनना, जब भी डिस्काउंटिंग करते हो आपका, राइट, तो ये वैल्यू क्या होगा, एक साल से पीछे आता है, ये 1 ईयर से बैक आता है, ठीक है। हमने डिवाइड किया आपका 1.1, राइट। तो एक साल से वैल्यू नीचे है। ऐसे ही अगर ये परपेचुटी अगर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स मिल रहा है, यानी फोर्थ ईयर के एंड में मिलेगा, हमेशा कैश फ्लो क्या होता है, जनरली मान के चलते कोई भी इनकम आएगा तो एंड में ही आएगा ना, राइट। तो एंड में आएगा, फोर्थ ईयर के एंड में आएगा, राइट। ये फोर्थ ईयर के एंड में, राइट। तो इसको हमने आपका डिस्ट्रीब्यूट किया 10% से, परपेचुटी है, ये क्या है, परपेचुटी, राइट। तो इसका वैल्यू हमको निकल कर आएगा, इसका क्या निकल वैल्यू निकल कर आएगा, कब निकल कर आएगा, समझ में आ रहा है, ये फोर्थ ईयर के बिगनिंग में आएगा, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में वैल्यू आएगा। या इसी को जो आपका फोर्थ ईयर का बिगनिंग वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं क्या, थर्ड ईयर का एंड वैल्यू, थर्ड ईयर का एंड वैल्यू, राइट। ये थर्ड ईयर का एंड वैल्यू यही है, ठीक है। यानी थर्ड ईयर का क्लोजिंग और फोर्थ ईयर का बिगनिंग दोनों वैल्यू तो बराबर है ना, तो थर्ड ईयर का एंड का वैल्यू आ गया। और थर्ड ईयर के में आपका यहाँ तक जो वैल्यू आपका आया था, ध्यान सुनो, ये थर्ड ईयर का क्या हो गया, एंड का वैल्यू आ गया, समझे। एंड में आपका इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एक साल का खर्च का मैं निकाल कर लिया कि थर्ड ईयर के एंड में इतना वैल्यू आना चाहिए, और 1, 2, 3 का मैंने आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रखा हुआ, राइट, ओके। अब इसको जोड़ देना चाहिए क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये क्या है, ये आपका ये सब वैल्यू प्रेजेंट में आ गया। ध्यान सुनो, ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू आपका ऑलरेडी प्रेजेंट में आ चुका है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ना इसे, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। सबको जोड़े तो प्रेजेंट में आ गया। बट ये वैल्यू क्या है, ये तो तीन वैल्यू, तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये वैल्यू तो प्रेजेंट में आ गया, बट ये वैल्यू अभी प्रेजेंट में नहीं आया। ध्यान सुनो, ये वैल्यू अभी 7,000 क्या है, थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू है, ठीक है। ये थर्ड ईयर के एंड में ही बैठा हुआ है, क्यों, फोर्थ ईयर में जो वैल्यू आ रहा था 7,000, इसको मैंने आपका पीवी किया, यानी डिस्काउंट किया डेट से, राइट। बिकॉज ये परपेचुटी था, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे अभी हमको लाना है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, ईयर 0 पे लेकर आना, राइट। तो क्या करोगे, 3 साल से और इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी जो भी वैल्यू आएगा 7,000 को आपने 10 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 70,000, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 70,000, राइट। ये 70,000 यहाँ पे वैल्यू आएगा। अब इसको आपका डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका मल्टीप्लाई करोगे पीवीएफ फैक्टर, ठीक है। पीवीएफ फैक्टर 10% है, उससे वो करोगे ना, आपको डिस्काउंटिंग करोगे ना, राइट। तो आपका यहाँ पे 0.75 आपका 751, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 5270, ठीक है। 52,750, राइट। ये क्या आएगा, ये वैल्यू निकल का है। ये कौन सा वैल्यू निकल का है बच्चे, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 3 साल के जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया। थर्ड ईयर के एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था ना, ये थर्ड ईयर के देख रहे हो, थर्ड ईयर के एंड का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया, आज के रेट का वैल्यू आ गया। तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू हो गया, और ये आपका तीनों को जोड़ेंगे, ये भी प्रेजेंट वैल्यू होगा, सबको जोड़ दो, ये क्या निकल कर आ जाएगा, इस केस में प्रेजेंट वैल्यू निकल कर। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो 3 साल का ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ध्यान सुनो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ये चारों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपको पॉइंट बताओ, ये जो 3 वैल्यू मैंने निकाला है, ये 3 वैल्यू ऊपर जो निकाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। और ये जो हमने निकाला है, ये लास्ट में जो निकाला है, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यू, राइट। तो डिस्क्रीट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू समझ में। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो लास्ट में हमने वैल्यू निकाला उसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान सुनो। आपका फॉर डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैश फ्लो आपका है मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपने देखा था ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हमने वो कर दिया, ठीक है। प्लस एक तो प्रेजेंट वैल्यू 3 साल का वैल्यू आपने निकाला, ठीक है। दूसरा आपका टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। ये जो आपका 52 समथिंग आया था वो क्या है आपका, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, यानी जो बेसिकली प्रेजेंट टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जैसे आपका डिवाइड करोगे, यानी कैश फ्लो फोर्थ ईयर जहाँ से परपेचुटी बन रहा है उस ईयर का एंड का कैश फ्लो लो, उस ईयर का क्या करो, एंड का कैश फ्लो लो, ठीक है। उस ईयर के एंड का कैश फ्लो लो, और उसके बाद में क्या करो, उस ईयर का एंड का कैश फ्लो लो, ठीक है। और उसके बाद में एंड का कैश फ्लो लिया और उसको डिस्काउंट करो, क्या, डिस्काउंटिंग रेट, राइट। तो आपका एक साल पीछे वैल्यू आएगा, यानी थर्ड ईयर के एंड का वैल्यू आएगा, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड ईयर के एंड का वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई करके खींच कर पीछे लाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है।
तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हमारा ये क्या होगा, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट आता है अनइवन कैश फ्लो फॉर आपका सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर ग्रोथ विल बी आपका बाई सर्टेन रेट, ठीक है। आपका अनइवन कैश फ्लो आ रहा है, अनइवन कैश फ्लो आ रहा है ना, राइट। आपका सर्टेन पीरियड तक हमारा क्या आ रहा है, आपका अनइवन कैश फ्लो आ रहा है, राइट। और उसके बाद में आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका सारी चीज़ आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, राइट। तो एग्जाम्पल आपका इसके लिए लेते हैं कि हमारे पास क्या है, आपका ग्रोथ वाला पॉइंट आ गया, राइट। तो हम सेम आपका एग्जाम्पल लेंगे, आपको हमारा रेट लेट सपोज आपका 10% है, ठीक है। एग्जाम्पल जो भी आपका समझ में आए वो लिखते रहना, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है। हमने कैश फ्लो लेट सपोज ले लिया, कैश फ्लो आपका 1000, 2000, 5000, ठीक है। हमने पिछले वाला में ही लिया था, ओके। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका सब कुछ सेम है, जस्ट आपको वही चीज़ आपका नोट करना है, यानी बेसिकली क्या ईच एंड एवरीथिंग आपका सेम है। 0.909 हमारा 0.826 और इधर मल्टीप्लाई किया था तो 0. आपका 751, ठीक है। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाला था 909 1652 3755, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ठीक है, कि आपका कैश फ्लो विल ग्रो बाई 8%, कैश फ्लो विल ग्रो बाई 8% पर एनम। ये पर एनम 8% की ग्रोथ हो रहा है फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। ऑनवर्ड्स कितना का ग्रोथ हो रहा है, आपका 4% का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब कितना का ग्रो हो रहा है आपका, यहाँ पे कैश फ्लो ग्रोथ हो रहा है 8% का, ठीक है। और डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, डिस्काउंटिंग रेट इक्वल टू 10%, ठीक है, ओके। अब इसका कैश फ्लो कैसे निकालोगे, राइट, ध्यान सुनो। तो ये तो आपका सेम तरीका से निकलेगा जैसे मैंने अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तीनों को जोड़ दोगे आराम से निकलेगा, राइट, ओके। अब आप आते हैं उसमें डिस्क्रीट वैल्यू में, राइट। तो P3 तो वैसे ही निकलेगा जैसे निकाले हो, उसमें कोई डाउट है क्या, यस। P3 में थोड़ा सा आपको चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। P3 का मतलब क्या, जो आपका फोर्थ ईयर का वैल्यू अब एक ग्रोथ होगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो हमको आपका वो मिलेगा ना, वो वैल्यू आपका मिलेगा आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कितना मिलेगा, मैंने आपको वैल्यू निकाल आपका लिखा था, ठीक है, ओके। आपका अब ये ग्रोथ किस में होगा, ये 5000 में होगा, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू लिखा नहीं, राइट। हमने वही लिखा ना कि आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, सिर्फ 8% का ग्रोथ होगा। किस पे ग्रोथ होगा, थर्ड ईयर का जो वैल्यू है उसी पे ग्रोथ होगा ना, यस। थर्ड ईयर का वैल्यू है उस पर ग्रोथ होगा, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, राइट। देखो आपका टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे, आपका 5000 आपका कितना आएगा, ये देखो, ये 5000 प्लस इस पर ग्रोथ 1 प्लस आपका ग्रोथ है, इसमें जोड़ोगे ना, ग्रोथ कितना है 0.08, 8% हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई आपका, डिवाइड बाई क्या, के ई माइनस जी, ठीक है। के ई माइनस जी फॉर्मूला बताता हूँ क्या है, ठीक है। आपका डिस्काउंटिंग नॉर्मली आपका 8% से कर रहा था ना, राइट, सॉरी 10% से कर रहे थे, तो 10% तो होगा ही, माइनस 8%, 8% के क्यों, क्या, बिकॉज ध्यान से सुनो, हमें इन्वेस्टर को कितना चाहिए, लॉजिक बता रहा हूँ, 10%। इन्वेस्टर को कितना चाहिए, 10%। कंपनी खुद बोल रहा है कि मैं आपको 8% ग्रो करके दूंगा, तो मुझे ओनली कितना चाहिए, ओनली 2% एक साथ चाहिए ना, तो 2% डिस्काउंट करेंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपको इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट कितना है, 10% का। कंपनी क्या बोल रही है कि मैं 10%, 8% तो खुद ग्रो करके दूंगा, ठीक है, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ कितना है 8%, राइट। तो 2% आपको चाहिए ना, तो 2% से डिस्काउंटिंग वाली करो, राइट। तो 2% शॉर्ट पड़ रहा है, 2% डिस्काउंटिंग करो, राइट। डिस्काउंटिंग करके जो भी आपका आएगा, राइट, मान लो आपका ये आपका 270 आया, ठीक है, आपका यहाँ पे आया, राइट। तो ये आपका ये हमारा क्या आ गया, ये आपका थर्ड ईयर का वैल्यू आ गया, एक साल से पीछे हुआ ना, ये फोर्थ ईयर का वैल्यू आ रहा था, राइट। तो ये एक साल से पीछे हुआ, राइट। अब क्या करो, जो दोनों का वैल्यू है उसको जोड़ दो, ठीक है। हमने ये वैल्यू आपका निकाल के लाया था, इसको तो तीनों को जोड़कर, और आपका इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, कई मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ना, बिकॉज ये क्या है, थर्ड ईयर का वैल्यू है, इसको फिर PVF करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज P0 आपको लेकर आना है, P0 पर लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस P0 को 270 डिवाइड बाई, इसको आपको कितने से डिवाइड करना है, आपका फिर वही थर्ड ईयर का वैल्यू से डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई 7.51, थर्ड ईयर का जो PV फैक्टर है ना, PV फैक्टर थर्ड ईयर का, उसे मल्टीप्लाई करो, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, और आपका ऊपर वाला वैल्यू है इसको जोड़ दो, ये वैल्यू आपका थर्ड ईयर का, ये तीनों वैल्यू जोड़ो, और आपका ये डिस्क्रीट वैल्यू है, और इस वैल्यू को निकाल के लाए, ये क्या हो गया, टर्मिनल वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल, राइट। तो हमने देखा फार्मूला लिखा, कैश फ्लो आपका फोर्थ ईयर का कैश फ्लो लो, ठीक है, इसमें ये इंटू नहीं है, ठीक है। आपका ये इक्वल टू कैश फ्लो आपका जो फोर्थ ईयर का आएगा, ये आपका कैश फ्लो फोर्थ ईयर, इसको हटा दो, ठीक है। आपका आई मीन कैश जो आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो आपका कैश आएगा, ठीक है, उसमें आपका ग्रोथ ऐड कर दिया, ठीक है। आपका के ई माइनस जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, P3 इक्वल टू आपका कैश फ्लो जो थर्ड ईयर का था 1 प्लस जी
और के ई माइनस जी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, राइट। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम्पल भी देके आपको चल रहा हूँ, राइट, एग्जाम्पल भी लेके चल रहा है, ओके। अब ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका बेसिकली लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, एक और क्लास होएगा, ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अनइवन कैश फ्लो, अनइवन कैश फ्लो आपको क्या है, देखो अनइवन कैश फ्लो फॉर सर्टेन पीरियड एंड देयर आफ्टर कैश फ्लो विल बी डिक्लाइन बाय सर्टेन रेट। सर्टेन रेट से क्या हो गया, आपका डिक्लाइन हो गया। अनइवन कैश फ्लो है, अनइवन कैश फ्लो है फॉर फ्रॉम सर्टेन आपका पीरियड, सर्टेन पीरियड तक क्या होगा आपका अनइवन कैश फ्लो है। उसके बाद में आपका जो कैश फ्लो है वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। कैश फ्लो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपका एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो डिक्लाइन हो गया ना, तो कुछ नहीं, वो सेम बात है, जैसे आपका ग्रोथ हो रहा था तो हम जोड़ रहे थे और ग्रोथ माइनस में जाएगा तो क्या करेंगे, आपका ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है ना तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, सेम कुछ थिंग है। आपको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये माइनस माइनस नीचे में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला में के ई माइनस जी होता है ना, और ये माइनस में ग्रोथ हो रहा है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका मेन आपका पॉइंट याद रखेगा, ठीक है, ओके। अब और हमारे पास इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, और आपका कुछ बेसिक पॉइंट है, राइट, ओके। जो हम के ही निकालते हैं, पहले आपको ध्यान सुनो, आपका ये हम निकालेंगे, राइट, इतना हम पहले करते हैं, ठीक है, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जितना मैंने पॉइंट बताया, एक और पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, आपका एन्यूटी का, ठीक है, एन्यूटी जो आपका है ना, एन्यूटी का आपका एक और पॉइंट बताता हूँ। एन्यूटी का मतलब क्या होता है, चलो इसका एक और पॉइंट एक क्लास करेंगे जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास से जो होगा ना उसमें हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी है वो हम क्वेश्चन करेंगे, वो कॉन्सेप्ट करेंगे। यानी बेसिकली क्या, कॉन्सेप्ट भी करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों काम हम करेंगे। यानी इसका कॉन्सेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिससे हम सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। सीए फाइनल, सीए इंटर, बीकॉम, सी ए में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। तो इतना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर का सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे, और इस प्लस इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बाकी है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में डालिए, और टेलीग्राम से जुड़े रहिए या फिर कॉल कीजिए, राइट। हम आपको सब आपका जो भी डाउट होगा उसको